देश में ओमिक्रॉन का आंकड़ा पहुंचा 500 के पार। 19 राज्यों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 31 नए केस मिले। सूबे में ओमिक्रॉन से कुल 141 लोग संक्रमित हैं। केरल में ओमिक्रॉन के 19 नए केस मिले। राज्य में अब तक 57 लोग इस वेरिएंट की चपेट में आए। मध्य प्रदेश में पहली बार ओमिक्रॉन के मामले में आए सामने। इंदौर में विदेश से लौटे 9 लोगों के नए वायरस से संक्रमित होने की हुई पुष्टि। इंदौर में ओमिक्रॉन से संक्रमित 9 में से 7 को अस्पताल से मिल चुकी छुट्टी। कांग्रेस ने देर से जानकारी देने पर शिवराज सरकार को घेरा। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 3 नए मामले की पुष्टि हुई। राज्य में नए वेरिएंट से अब तक 44 लोग संक्रमित हैं। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के 2 नए केस मिले। राज्य में अब तक कुल 6 मामले आए। ओडिशा में ओमिक्रॉन के 4 नए केस मिले हैं। 2 नाइजीरिया, 1 यूएई और 1 सऊदी अरबिया से लौटा है शख्स। टोटल केस 8 हुए। चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन के 2 नए केस मिले। चंडीगढ़ में अब तक कुल केस 3 हुए। हरियाणा के ओमिक्रॉन का एक और केस सामने आया है। कुल 10 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन के 1 केस मिला है। 18 दिसंबर को कनाडा से लौटा था ये शख्स। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती 40 ओमिक्रॉन संक्रमित ठीक हुए। 11 लोगों का चल रहा है इलाज। दिल्ली में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण में तेजी की वजह से फैसला। 24 घंटे में 290 लोग कोरोना पॉजिटिव, 1 की जान गई। लखनऊ में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। रात 9 से सुबह 6 बजे तक है नाइट कर्फ्यू। मेरठ में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग। कोरोना गाइडलाइंस के पालन की सख्त हिदायत दी गई। देश में कोरोना के 6,987 नए केस मिले। 24 घंटे में 162 मरीजों की जान गई। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 1,824 लोग संक्रमित मिले। 16 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,648 नए केस मिले। 24 घंटे में 17 मरीजों की जान गई। मुंबई में बीते 24 घंटे में 922 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। 2 लोगों की मौत। महाराष्ट्र विधानसभा में 2 दिनों में 32 लोग कोरोना पॉजिटिव। संक्रमितों में पुलिस जवान और सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। अहमदनगर के टाकली टाकेश्वर के जवाहर नवोदय विद्यालय में 48 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले। 3 स्टाफ भी पॉजिटिव हैं। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना से 610 लोग संक्रमित मिले। 10 लोगों की जान गई। कर्नाटक में कोरोना के 348 नए केस मिले। 24 घंटे में 3 संक्रमितों की मौत हुई। कर्नाटक में मंगलवार से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। 10 दिनों के पाबंदी का लिया गया है फैसला। आज स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग की अहम बैठक। चुनावी राज्यों में कोरोना के हालात की जानकारी देगा स्वास्थ्य मंत्रालय। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज और प्रिकॉशन डोज के बीच हो सकता है 9 से 12 महीने का गैप। आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी। नाइट कर्फ्यू की वजह से शिरडी में रात को बंद रहेगा साईं बाबा का मंदिर। बंद दरवाजे में होगी सुबह और रात की आरती। यूपी में ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने बनाई कमेटी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी समेत कमेटी के सदस्य आज जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। नड्डा के साथ बैठक से पहले यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले कमेटी के सदस्य। ब्राह्मण वर्ग के लिए किए जा रहे कामों को उनके बीच जाकर बताएगी बीजेपी। आज प्रतापगढ़ दौरे पर जाएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी। जन विश्वास यात्रा को होंगे शामिल। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रतापगढ़ के बाद सीतापुर जाएंगे सीएम योगी। बीजेपी जन विश्वास यात्रा में होंगे शामिल। एक रैली को भी संबोधित करना है। गोरखपुर में निकली बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। गोरखपुर के सांसद रवि किशन और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी शामिल हुए। यूपी के उरई में अमित शाह का बड़ा दावा। विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। अमित शाह ने बीएसपी और एसपी को जातिवादी पार्टी बताया। कहा सबका साथ सबका विकास मोदी योगी जी का मंत्र है। अमित शाह ने कहा समाजवादी पार्टी सपना देख रही है। सरकार बनाकर राम मंदिर निर्माण काम को रोक देंगे। प्रयागराज में सीएम योगी ने किया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना का शिलान्यास। भूमि पूजन करके रखी आधारशिला। सीएम योगी ने माफियाओं से मुक्त करवाई जमीन का किया भूमि पूजन। पूजा के बाद दिया दान। सीएम योगी ने कहा आज माफियाओं की कैद से जमीन को लेकर उस पर गरीबों के लिए मकान बनवाया जा रहा है। योगी ने कहा प्रयागराज न्याय की राजधानी बनेगा। राज्य सरकार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाएगी। कौशाम्बी में सीएम योगी ने एसपी पर साधा निशाना। 5 साल पहले जो सत्ता में थे आज भी उनकी दीवारों से करोड़ों रुपए के नोट निकल रहे हैं। सीएम योगी ने कहा माफियाओं ने पिछली सरकारों में गरीबों, कारोबारियों और सरकारी संपत्तियों को हड़प कर बनाई हवेलियां। अब उन पर बुलडोजर चल रहा है। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के शासनकाल में 3P है, यानी पाखंड, प्रताड़ना और प्राण घातक। यूपी में कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। प्रदेश पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने कहा इस बार लोग मुद्दों पर करेंगे वोटिंग। सीएम भूपेश बघेल ने कहा किसानों ने अपने अपमान को अब तक नहीं भूले हैं। यूपी चुनाव बीजेपी को हराएंगे किसान। यूपी चुनाव पर बोले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लगता है बीजेपी की गाड़ी फंस चुकी है। हम हर तरीके के हथकंडे अब अपनाए जा रहे हैं। यूपी में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान। यादव समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। शौकत अली ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव पर साधा निशाना। मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाया। आगरा में आरएसएस के सेवा भारती कार्यालय में पथराव। कार्यालय के बाहर शराब पीने से मना करने पर असामाजिक तत्वों ने मारपीट की।
पत्थरबाजी और मारपीट की वारदात के बाद सेवा भारती और दूसरे संगठनों ने थाने का घेराव किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को जीएसटी इंटेलिजेंस ने किया गिरफ्तार। आज कोर्ट में होगी पेशी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के दूसरे ठिकाने पर भी छापेमारी। कन्नौज में इनकम टैक्स और डीजीजीआई ने की छापेमारी। पीयूष जैन के ठिकानों पर गुरुवार से ही हो रही छापेमारी। घर की दीवारों और अलमारियों से 257 करोड़ रुपए मिले हैं। यूपी के भदोही में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर ईडी ने कसा शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ। पंजाब चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। जालंधर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पार्टी ऑफिस का उद्घाटन किया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने पंजाब सरकार को अहंकार से ग्रसित बताया। कहा पूरा पंजाब एक विकल्प की तलाश कर रहा है। पंजाब के 22 किसान संगठनों द्वारा राजनीतिक पार्टी बनाने पर बोले शेखावत, यू टर्न लेने के बाद फायदे और नुकसान का आकलन करें। जयपुर में जाट समाज के समारोह में शामिल हुए राकेश टिकैत। कहा किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ है। राकेश टिकैत का बयान, संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक मंच नहीं, किसान संगठन नहीं लड़ेंगे चुनाव। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में धर्मगुरु कालीचरण महाराज के बयान पर विवाद हुआ। महात्मा गांधी के बारे में किया अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल। कालीचरण महाराज ने नाथूराम गोडसे को बापू की हत्या को सही ठहराया। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक महंत राम सुंदर दास ने बयान के बाद खुद को कार्यक्रम से किनारे किया। रायपुर कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कालीचरण के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। धर्म संसद के आयोजक ने भी विवाद से अपने आप को अलग किया। आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। मंडी में 11,000 करोड़ की लागत से बनने वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। निवेशकों से करेंगे बात। 28 दिसंबर को कानपुर जाएंगे पीएम मोदी। कानपुर मेट्रो रेल का करेंगे उद्घाटन। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री करेंगे लॉन्च। नागालैंड के ताजा हालात, गृह मंत्री अमित शाह ने की समीक्षा बैठक। नागालैंड और असम के मुख्यमंत्री समेत कई लोग बैठक में शामिल हुए। समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला हुआ। नागालैंड से अफस्पा हटाने पर फैसले के लिए गठित होगी एक कमेटी। 45 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने बताया केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव होंगे कमेटी के प्रमुख। बैठक के बाद नागालैंड के लोगों ने से सीएम नेफ्यू ने की अपील, शांति बनाए रखें। भारत रत्न मदन मोहन मालवीय के 160वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह का बयान, मदन मोहन मालवीय अपने आप में एक संस्था थे। करोड़ों साल में एक बार धरती पर जन्म लेता है इस तरह का व्यक्तित्व। पुलवामा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फेंका ग्रेनेड। 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। मुंबई में सर्दी खांसी की दवा के ओवरडोज से 5 महीने के बच्चे की मौत। मां ने डर से शव को एक पानी से भरे ड्रम में छिपाया। बच्चे की मां ने पकड़े जाने के डर से पुलिस को जाकर किडनैपिंग का केस दर्ज करवाया। पुलिस ने जांच में ड्रम से शव को बरामद किया। नासिक में एक युवक की तीसरी मंजिल से गिरने की वजह से जान गई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। होटल परिसर में रेनोवेशन के काम के लिए की गई थी खुदाई। युवक के चलते वक्त उस पर नहीं पड़ी नजर। बिहार के मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री का बॉयलर फटने से 7 लोगों की जान गई, कई जख्मी हैं। सीएम नीतीश कुमार ने मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए 4-4 लाख के मुआवजा देने का ऐलान किया। बॉयलर के रखरखाव पर उठे सवाल, बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। नूडल्स फैक्ट्री में ब्लास्ट पर पीएम मोदी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री राहत कोष से मारे गए लोगों के परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की मदद की जाएगी। दिल्ली के बसंत कुंज में दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से टकराकर पलटी एक कार, 1 की मौत। जम्मू के त्रिकुटा नगर में एक दुकान में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में रविवार शाम हुई बारिश। अगले 48 घंटे के अंदर फिर से बारिश के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने बढ़ाई ठंड। नाइट शेल्टर में इंतजाम नाकाफी है। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में बिछी बर्फ की चादर, मस्ती करते नजर आए सैलानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड हुई बंद, 2 दिन से हो रही बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बर्फबारी, सड़क और पेड़ों पर बर्फ की बिछी चादर। सिक्किम के चांगू लेक में भारी बर्फबारी, बर्फ में फंसे सैलानियों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। 56 साल के हुए सलमान खान मुंबई के पास पनवेल में अपने फार्म हाउस में काटा जन्मदिन का केक। सलमान खान के जन्मदिन पर उनके दोस्त और परिवार के लोग भी फार्म हाउस में जुटे। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा भी शामिल हुए। सलमान खान के जन्मदिन पर रात से ही सलमान के घर गैलेक्सी के बाहर जुटे फैंस। जन्मदिन पर काटा बर्थडे का केक। बोलिविया में आई बाढ़ से अब तक 12 लोगों की मौत, हजारों लोग बेघर हुए। अफ्रीकी देश कांगो के शहर बेनी में बम धमाका, 6 लोगों की मौत। इस्लामिक स्टेट पर धमाका करने की आशंका। स्पेन के लापाल्मा में इमारतों से हटाई जा रही इराक सेना के जवानों के साथ इमरजेंसी सर्विस के लोग जुटे हैं।
सेंचुरियन टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर बनाए 272 रन। केएल राहुल 122 और अजिंक्य रहाणे 40 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने दक्षिण अफ्रीका के साथ टेस्ट के पहले दिन खेली शानदार शतक के पारी, 219 गेंदों में लगाया शतक। दक्षिण अफ्रीका में 15 साल बाद किसी भारतीय ओपनर ने जड़ा शतक। वसीम जाफर ने बतौर ओपनर लगाया शतक। सेंचुरियन में 0 पर आउट होते ही पुजारा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ। नंबर 3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ी बने। हिमाचल प्रदेश में पहली बार जीता विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब, फाइनल में तमिलनाडु को हराया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।